हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडुशाला पे। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यह बिहार सचिवालय सहायक मुख्य परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था, मतलब मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था, यह मेमोरी बेस्ड है और यह 2013 में जो मेंस हुआ था, ये मेंस का क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करने वाले हैं 2013 में जो हुआ था। पीटी का भी किया जाएगा। ये 10 वर्षों का संकलन हम कर रहे हैं क्वेश्चन डिस्कस। अगर आपने 2011 का पीटी का क्वेश्चन नहीं देखा है, प्रारंभिक परीक्षा का बिहार सचिवालय सहायक का, तो अभी आप जाइए और इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमें कहेंगे पीडीएफ उपलब्ध करवाने, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2013 में मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो आइए देखते हैं। पहला है, नगर कोझिकोड कहलाता था। तो नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? कालीकट को कोझिकोड कहते थे। दूसरा है, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। किस उपन्यास से राष्ट्रीय गीत को लिया गया है? आनंद मठ से। और इसको किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति का समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं दोस्तों? तो विजय घाट कौन से है? लाल बहादुर शास्त्री। आपको याद रख लेना है कि अटल घाट किसके समाधि स्थल को कहते हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, जो देहांत किए थे, तो उनका समाधि स्थल कहाँ बनाया गया? अटल बिहारी वाजपेयी को समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो यह आप देख लेंगे। सदैव अटल कहते हैं। सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी को समाधि स्थल को कहते हैं। भीमराव अंबेडकर समाधि स्थल को चैत्रा भूमि कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल कहाँ है? पटना में है। और महाप्रयाण घाट कहते हैं इसको। तो आइए, तो ये मोदी सरकार है, तो हो सकता है अटल बिहार वाजपेयी का समाधि स्थल पूछ दे, तो सदैव अटल इसको याद रखिएगा आप। चौथा नंबर क्वेश्चन आइए देखिए, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे, तो प्रथम बार कब चुने गए थे? तो ये ए सही उत्तर हो जाएगा 1929 में। अगर आप 11 का क्वेश्चन देखेंगे तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बीपीएससी 67वां 68वां देना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जो सचिवालय सहायक बिहारी कर्मचारी आयोग द्वारा जो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उसके सारे क्वेश्चन को देख के जाए। आप फर्स्ट पार्ट में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है 2011 का। अब देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया चौथा नंबर। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो आप लोग बताने की ज़रूरत नहीं है, रानी लक्ष्मीबाई। छठा है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो आप लोग ऐसे ही मार देंगे, सही उत्तर ए हो जाएगा 1920। सातवां नंबर देखिए, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, समान दाब वाली, तो समान दाब होगा तो आइसो बार कहेंगे उसको, समान दाब वाली रेखाओं को आइसो बार कहेंगे। आठवां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा है। तो भारत और किसके बीच है? तो मैकमोहन रेखा 8 का डी हो जाएगा, चीन के बीच। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है 2011 का। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके देख लीजिए वीडियो। नौवां क्वेश्चन है, सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। तो सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच स्थित है? तो नर्मदा के बीच, नर्मदा। समझे, मैं इसका ट्रिक बताऊंगा जब ज्योग्राफी का क्लास लूँगा, तो ट्रिक इसका बताऊंगा। सतपुरा ताप्ती और नर्मदा के बीच स्थित है। TSN मतलब क्या हो जाएगा? ताप्ती, सतपुरा और नर्मदा। इसका भी अच्छा ट्रिक है, मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितना है? 8,848 मीटर होगा। तो इसमें देखिए नियरेस्ट कौन सा है? तो नियरेस्ट है 8,850 मीटर, 48 है तो ये 850 मीटर दिया गया है, तो डी सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, तलचर कोयले की खाने कहाँ है? तलचर कोयले की खाने 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में। यह बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होता है? तो 2 सूर्योदय कहाँ होता है? कोपलर 16B ने खोजा था। 13 नंबर है, जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं है। तो संथाल जनजाति किस राज्य में नहीं है? तो 13 का असम में संथाल जनजाति नहीं है, बाकी पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में है। दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही आवश्यकता है।
इसलिए आप रिजल्ट एडुशाला को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। इस वीडियो का टारगेट हम दे रहे हैं कम से कम 10,000 व्यूज़ और लाइक कम से कम 5,000 लाइक होना चाहिए दोस्तों। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज हम डिस्कस करेंगे ओनली जीएस पोर्शन। अगर आप मैथ्स का भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है, तो सबसे विशालतम समुद्र तट कहाँ है, 14 का सी, तमिलनाडु में सबसे विशालतम समुद्र तट है। 15 देख लीजिए, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है, तो झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य बिहार अपना है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन कौन सा है, तो 16 का सही उत्तर डी हो जाएगा, विशाखापत्तनम। 17 है, दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक कितना है, 17 का बी हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। NH2 जोड़ता है कलकत्ता से दिल्ली को। 18 केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो यह बीपीएससी रिपीटेड क्वेश्चन पूछा है, यह सी हो जाएगा, जम्मू एवं कश्मीर हो जाएगा। 19 देख लीजिए, रबी की फसल की कटाई किस मौसम में होता है, तो रबी है तो उगा है सूरज देव, सितंबर हो जाएगा। देखिए 19 का बी सही उत्तर हो जाएगा, सितंबर। 19 का सॉरी, रबी फसल की कटाई का मौसम किस में होता है, दोस्तों ये कटाई दिया गया है, ये अगर हम बुआई पूछते हैं यही मिस्टेक कर जाता है कई बार स्टूडेंट। तो ये रबी जो है ना, बुआई किया जाता है सितंबर में, लेकिन कटाई किया जाता है मार्च में, तो गेहूँ ये आ जाता है रबी फसल में। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा, टिस्को। देखिए क्वेश्चन आपको जब भी एग्जाम में पढ़ना है पूरे ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ये कटाई पूछ रहा है या बुआई पूछ रहा है। जैसे अभी मिस्टेक सिली मिस्टेक हो गया था, ये कटाई कह रहा था और हमने बुआई का बता दिया था, तो कटाई का सही उत्तर मार्च हो जाएगा। आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, ए बिहार में है। 22वां नंबर सॉरी ये 21वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 21 का सही उत्तर बिहार नहीं उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है, तो यूपी में है दोस्तों, यूपी में है। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो किस कोयले में होती है अधिकतम, एंथ्रासाइट में होती है। एंथ्रासाइट कार्बन में कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। 23 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है, तो 23 का नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव एलुवियल कहलाता है। 24 नंबर देखिए, चीन की संसद कहलाती है, तो 24 जो है चीन की संसद नेशनल पीपुल कांग्रेस कहलाती है। आप लोग अभी देख लेंगे कि यूक्रेन का संसद क्या कहलाता है, अभी हाल ही में बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया है, उसका संसद क्या कहलाता है, तो आप लोग इसका देख लेंगे। कांग्रेस कहाँ के संसद को कहते हैं, तो कांग्रेस यूएस के संसद को कांग्रेस कहते हैं। अगर आप पूरे डिस्कस देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं सबका डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट आइए अब हम देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू कब तक प्रधानमंत्री रहे थे, तो ये 1964 तक रहे थे। 25 का बी हो जाएगा, 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या अब कितना है, तो उस समय 7 था, लेकिन अब कितना है, तो 8 हुआ है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, 8 होता है काठ, तो 26 का जो है वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसको याद रख लीजिए आप लोग। 27 नंबर देख लीजिए, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो बिहार की अगर पूछेगा तो आप राबड़ी देवी मारेंगी, और भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछेगा तो आप लोग बताइए क्या होगा, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। दोस्तों यह देखिए, आइए अब हम देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस व्यक्ति ने लोकसभा में चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, ये रामविलास पासवान जी थे। 28 का ए हो जाएगा, अभी इनको पुरस्कार भी मिला है, तो वह आप लोग देख लेंगे। 29 है, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। 30 नंबर आइए देखते हैं, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था, तो अंतरिक्ष में प्रथम किस वर्ष गया था, तो 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा,
1961 में गया था प्रथम बार। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, तो ये क्या है, वसीय अम्ल है। क्या है, वसीय अम्ल। 31 का हो जाएगा ए, वसीय अम्ल। 32 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था। तो परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित कौन सा नहीं था, क्यूरी नहीं था, बाकी बोर, रदरफोर्ड और डाल्टन जो है परमाणु सिद्धांत से संबंधित है। क्यूरी इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं। तो किसके घटक हैं, पोटेशियम। पोटेशियम जो है धातु और यौगिक कुछ शीशे, साबुन और शीशों के दोनों के घटक पोटेशियम है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। तो 34 का मानक के रूप में किसको लिया जाता है, कार्बन को। 35 देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। 35 नंबर, ये बीपीएससी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा है, तो 35 का बी हो जाएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। ये देखिए 36, पिच ब्लेंड एक अयस्क है, यह भी बीपीएससी ने पूछा है। तो पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, यूरेनियम का। यूरेनियम का पिच ब्लेंड अयस्क है। तो जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रीवियस ईयर बीएसएससी का आ रहा है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का सचिवालय सहायक का, आप लोग पूरा डिस्कस इसका देख लीजिए। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, देखेंगे, और बीपीएससी भी जितना एग्ज़ाम लिया है सारे का डिस्कशन कर दिया गया है, आप जाके लाभ ले सकते हैं। तो आइए, आप लोग से एक बार फिर से हम निवेदन कर रहे हैं कि रिजल्ट एडुशाला को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, करंट टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने स्टेटस में लगाइए, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स बढ़ाइए। 37 नंबर क्वेश्चन है, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित होता है। तो ब्रांज में जो है सबसे ज़्यादा क्या उपस्थित होता है, तांबा। ब्रांज में क्या चीज़ उपस्थित होता है, तो तांबा का बना होता है, कॉपर का ब्रांज बना होता है। 38 नंबर देखिए, अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। तो क्या था ये, यूरिया। 39 का ये देखते हैं, वर्टज अभिक्रिया इससे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। तो एल्केन। 40 नंबर आइए देखते हैं, सिरके का पीएच लगभग होता है। तो सिरके का पीएच कितना होता है, 3 होता है सिरके का पीएच। 41 नंबर देख लीजिए, ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी है। 41 का सी है 2। अब आइए देखते हैं हम 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का अगर 11 का क्वेश्चन आप देखे होंगे, उसमें अंतिम उत्पादों का पूछा गया था, तो कार्बन हो जाएगा। और इसमें प्राथमिक उत्पाद पूछ रहा है, तो प्राथमिक उत्पाद क्या हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण का, 42 में ग्लूकोज। प्राथमिक उत्पाद क्या है, ग्लूकोज है। 43 नंबर मशरूम है। तो मशरूम क्या है, एक कवक है। मशरूम से संबंधित यूपीएससी भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इस बार। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह प्रकंद का एक उदाहरण है। तो प्रकंद का उदाहरण कौन सा है, अदरक एक प्रकंद का उदाहरण है, बाकी लहसुन, आलू, प्याज तना का उदाहरण है। 45 नंबर देख लीजिए, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है। तो सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु 45 का नील व्हेल हो जाएगा, ब्लू व्हेल जिसको बोलते हैं। तो ये नीला व्हेल हो जाएगा सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु, मनुष्य नहीं आएगा इसमें। 46 आइए देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या है, तो जल है। 47 देख लीजिए, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। तो कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है, थायराइड। 48 आइए देखते हैं, कौन सा अंग पित्त का स्राव करता है। तो पित्त का कौन सा स्राव करता है, यकृत करता है। 49 आइए देखते हैं, रिकॉम्बिनेटेड डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई है। तो क्या हुई है रिकॉम्बिनेटेड डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात, तो डीएनए अंगुली मुद्रण, मतलब डीएनए का प्रतिलिपि निकाला जाता है। 50 नंबर आइए देख लीजिए, निम्न का कारण विषाणु है। तो विषाणु किसके कारण होता है,
किस रोग से विषाणु होता है, मतलब किस रोग, विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है, निम्न का कारण विषाणु है तो 50 का रेबीज जो है विषाणु है, वायरस, विषाणु को वायरस बोलते हैं। टेटनस, कुष्ठ और प्लेग बैक्टीरिया से होता है। 51 का देख लीजिए, गति का अध्ययन कहलाता है, तो गति का अध्ययन क्या कहलाएगा, काइनेमैटिक्स कहलाएगा। काइनेमैटिक्स क्या कहलाएगा, गति का अध्ययन, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था, तो क्वांटम सिद्धांत का सुझाव प्लांक ने दिया था। 53 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है, तो कौन मापता है, पैरोमीटर। पैरोमीटर ये 1500 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है, पैरोमीटर 1500 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है मापने के लिए, एलिजिबल है। 54 देखिए, लक्स इसकी इकाई है, तो लक्स किसकी इकाई है, लक्स भाई 54 का डी हो जाएगा। प्रदीप्त की जो है लक्स जो है प्रदीप्त, ल्यूमिनस इसको बोलते हैं हम, प्रदीप्त ल्यूमिनस की जो इकाई है। 55 नंबर, यह एक अशुद्ध शक्ति समतुल्य है तो 746 वाट्स के बराबर, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जीएस, इसमें साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब आ जाते हैं, मैथ्स रीजनिंग को छोड़ के। 56 नंबर आइए, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब है, तो पूछ रहा है अवतल दर्पण है और वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता के केंद्र पर है, वक्रता के केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो कैसा बनेगा, वस्तु के समान आकार का, वस्तु के समान आकार का बनेगा, सी इसका सही उत्तर हो गया। 67, सॉरी दोस्तों, एक मिनट, सॉरी, ये 56 नंबर क्वेश्चन है, ये देखते हैं एक बार फिर से हम। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी समान आकार का बनेगा, वस्तु के समान आकार का, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने तभी भी शायद सी ही बोला था, मुझे लगा गलत मैंने तो नहीं बता दिया। 57 आइए देखते हैं, उष्मा गति का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को उष्मा स्थानांतरण नहीं की जा सकती, तो 57 का सही उत्तर सी हो जाएगा, दूसरा नियम कहता है। 58 देख लीजिए, एक वायुयान की ध्वनि समानतः इसके संगत होती है, तो एक वायुयान की समानतः ध्वनि कितनी होती है, 100 डेसिबल होती है। 59 देख लीजिए, 1 नैनोमीटर पूछ रहा है, तो 1 नैनोमीटर कितना हो जाएगा, 10⁻⁷ नैनोमीटर 10⁻⁻ सेंटीमीटर हो जाएगा। ये नैनोमीटर दिया गया है लेकिन ये सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर 10⁻⁷ हो जाएगा। एक जिप्टो पूछे, अगर ये CDPO में पूछ चुका है, तो जिप्टो 10⁻21 हो जाएगा। अब आइए 60 नंबर देखते हैं, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, नाभिकीय, क्या विखंडन या संलयन, तो नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन उस सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। 61 नंबर आइए, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था, तो वो बिहार है अपना। 62 नंबर में क्या है, एक प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, तो वो कौन सा है, अशोक स्तंभ। 63 नंबर आइए, किस लेखक ने जासूसी पात्र पेरिरोट की रचना की थी, तो पेरिरोट की रचना किसने किया था, क्रिस्टी ने किया था। 64 नंबर, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीवस की रचना की थी, तो जीवस की रचना किसने किया था, वुडहाउस ने किया था। इस राष्ट्र का एक राष्ट्रीय प्रतीक पक्ष सिंह नहीं है, किस राष्ट्र का सिंह नहीं है प्रतीक, 65 नंबर, तो पाकिस्तान का सिंह नहीं है, उसका बकरी है, उसका दोस्तों बकरी है राष्ट्रीय प्रतीक। बाकी बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्वे का प्रतीक, लेकिन पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, वो बकरी है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप लोग एक बार गूगल सर्च कर लेंगे, वैसे मैं मजाक में बता रहा था, हो सकता है सही भी हो। 66 नंबर है, यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है, तो इक्विनॉक्स कितने तारीख को होता है, 21 मार्च को इक्विनॉक्स होता है।
66 नंबर, यह राजनीति विमान दुर्घटना में मारे गए थे। तो कौन मारे गए थे राजनीति दुर्घटना विमान में? राजीव गांधी। 67 का, संजय गांधी विमान दुर्घटना में मारे गए थे, डी हो जाएगा। राजीव गांधी बम विस्फोट में मारे गए थे। 68 नंबर देख लीजिए, यह राजनीति कभी दूर संचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा है। तो राजनीतिज्ञ कौन नहीं रहा है? सिब्बल रहा है, ये राजा रहा है, ये नारायण रहा है, महाजन। देखते हैं इसका 68 का क्या होगा सही उत्तर। नारायण नहीं होगा, महाजन है, प्रमोद महाजन। दोस्तों आप लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि रिजल्ट एडुशाला का अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है सेशन, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और अच्छे वीडियो ला पाऊँ। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 जाके अभी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित हैं। तो 69 का क्या हो जाएगा? पुलेला बैडमिंटन से। 70 है, यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है। तो कौन बुकर पुरस्कार विजेता रही है? अंधरुति राय बुकर पुरस्कार विजेता रही है। अभी आप हाल ही में देख लेंगे कौन विजेता रही। इन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर को भी, अटल बिहारी वाजपेयी को भी। तो इसमें नहीं पूछेगा तो देखिए 2013 के हिसाब से क्या हो जाएगा पता नहीं। इसका उत्तर इसमें क्वेश्चन शायद अटल बिहारी वाजपेयी को, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर को मिल, जगमोहन डालमिया को नहीं दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम डाउटफुल रहने देते हैं। तो सबको अभी प्रेजेंट में तो सबको मिल चुका है, लेकिन 2013 में जो है ये लता मंगेशकर को उस समय मिला हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत ही बाद में मिला है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 72 देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है बताइए। कितना आसान क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा है और गलत नहीं करना है। यह कमल फूल है। 73 देख लीजिए, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास। देखिए ये कॉमन चीज़ सब याद होना चाहिए। तो पहला मास कौन सा है? 73 का चैत्र है। चैत्र, बैसाख, भादो, यही आएगा। तो पहला जो मास है चैत्र है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 74 में 5 सितंबर इस कारण से मनाया जाता है क्योंकि किनका जन्म दिवस है? राधा कृष्णन का। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय हुआ था। तो 75 का क्या हो जाएगा? द लास्ट लेक्चर। 76 देखिए, यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। तो कौन सा राज्य नमक का उत्पादक नहीं है? बिहार नहीं, बाकी राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु है। 77 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। तो पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। 78 देख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? तो 78 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, श्यामची आई। 79 का देख लीजिए, वाक्यांश जस्ट टू डू इट किस कंपनी से संबंधित है? जस्ट डू इट तो नाइक से संबंधित है, नाइक कंपनी से। ये लोगो पूछा गया है इसका, वो जस्ट डू इट किस कंपनी का वो है? तो नाइक का है। नाइक ने अपना लिखता है जस्ट डू इट। NSAID दर्द निवारकों में एक श्रृंखला में आई इसके लिए आता है। तो आई क्या हो जाएगा? NSAID। तो आई क्यों आता है भाई? 80 का सी, इन्फ्लेमेटरी। और आप लोग देख लेंगे एक्स रे में एक्स रिफर्ड है, अननोन हो जाएगा, ज्ञात। यह CDPO में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा अननोन, ज्ञात नहीं है। इसी तरह NSAID में दर्द निवारकों में आई श्रृंखला के लिए इन्फ्लेमेटरी आता है, सी सही उत्तर हो जाएगा। 81 देख लीजिए, 2011 में किस नेता ने 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इससे सद्भावना मिशन कहा? तो 81 का क्या हो जाएगा? किस नेता ने मिशन किया था? अन्ना हजारे हो जाएगा। 2013 में जो अनशन किया गया था। अब आइए देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। रिजल्ट एडुशाला को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं हम 82 नंबर पर। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय का पहला कुलपति किससे नियुक्त किया गया? तो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय पहला कुलपति कौन हो जाएंगे? APJ अब्दुल कलाम हो जाएंगे। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 83 का देखिए, यह आप देख रहे हैं क्वेश्चन 2013 मेंस का। 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास ले लिया? तो ये उस समय का क्वेश्चन है। तो 83 का क्या हो जाएगा? कौन लिए थे उस समय संन्यास?
राहुल द्रविड़। अभी हाल ही में देखना है कौन किसने लिया है, तो विराट कोहली ने भी ले लिया है, धोनी भी ने भी ले लिया है। इस टाइप का आप देख लेंगे कौन कौन था, मैं एक वीडियो में सारा आपको बता दूंगा। 84 देखिए, यूएसए में 2011 किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया था। अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख थे, तो किसने बनाया था, IMF के प्रमुख को बनाया था, सी सही उत्तर हो जाएगा। 85 देख लीजिए, किस यूरोपीय देशों ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी। तो 85 का किसने चुना था, डेनमार्क ने चुना था 2013 में। अभी तो बहुत सारा हो गया है। 86 देख लीजिए, EMI जो कर्ज भुगतान में है, ई किसके लिए आता है दोस्तों, तो ई आता है इक्वल के लिए। 86 का जो है, सॉरी, ई आता है इक्वेटेड के लिए, ई आता है इक्वेटेड के लिए। तो EMI का फुल फॉर्म देखिए पूछ दिया है, इक्वेटेड EMI का फुल फॉर्म पिछला बार में क्या पूछा था, सिम का फुल फॉर्म। आप लोग ATM का फुल फॉर्म याद करके जाएंगे, MRI का फुल फॉर्म याद करके जाएंगे, CT स्कैन का करके जाएंगे, सोनार का फुल फॉर्म याद करके जाएंगे। मैं दावा करता हूँ कि GS अगर पूछता है 100 में से तो 80 हमारे YouTube चैनल से आएंगे। 80 क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, गारंटी मैं दे रहा हूँ, 80 क्वेश्चन आएंगे। इतना बड़ा गारंटी कोई नहीं दे सकता है, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना होगा। भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है 87 का। कुरियन को, VS कुरियन को कहा जाता है। अमेरिकी विशेषज्ञ सेना जिसे ओसामा बिन लादेन ने मार गिराया कहलाती है, क्या कहलाती है, सील कहलाती है। सील सेना जो है गिरा दिया था मार के ओसामा बिन लादेन को। 89 देख लीजिए, लास्ट सपर को चित्रित किया गया है, किसने लास्ट सपर को चित्रित किया है, तो लियोनार्डो दा विंसी ने। 90 का देख लीजिए, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था, तो पृथक निर्वाचन का गठन 2004 में हुआ था, डी सही उत्तर हो जाएगा। 91 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 को समाहित करता है, तो कौन करता है, पारितंत्र समाहित करता है। ये बोल रहा है मैथ्स का है, 44,806 को निकटतम संख्या में बदले तो क्या उत्तर हो जाएगा, इसका बी 45,000 हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं दोस्तों, 100 तक मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, बाकी जो है अब मैथ्स का सीरीज़ शुरू हो गया है। तो चलिए मैथ्स का मैं 100 तक कर दे रहा हूँ, बाकी मैथ्स है तो मैथ्स अगर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए कि मैथ्स का आप डिस्कस कीजिए, मैं उसका उत्तर बता दिया करूँगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बनाने का कोशिश करेंगे। तो 93 का सही उत्तर ए हो जाएगा, 94 का बी हो जाएगा, 95 का सी, 96 का ए, आप लोग अपना ए हो जाएगा इसका। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से बनाने का कोशिश करेंगे। आइए अब 97 का देख लीजिए, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 97 का ए हो जाएगा, 98 का डी हो जाएगा, 99 का ए हो जाएगा और 100 का दोस्तों इसी के साथ बी हो जाएगा। तो हम अपना सेशन अभी यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है। आप देख सकते हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे तो मैं मैथ्स का भी क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। वैसे अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से बना के देखिए। अगर आपको कोई समस्या आती है तो मैथ्स को छोड़ करके GS में जो भी चीज़ पूछना आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैथ्स का भी पूछ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ही को दिखवाने के लिए मैं वीडियो ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ मैं। दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है फिर से कि रिजल्ट एडुशाला को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मोटिवेशन की हमें बहुत ही ज़रूरत है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे हमें उतना ही वीडियो अपलोड करने में अच्छा लगेगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड किया जा रहा है। इससे भी पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसका वॉइस ही गायब हो गया था। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सार्थक बनाए हमारे मेहनत को। चलिए हम फिर मिलते हैं जल्द ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप जय हिंद।